संधारित्र और धारिता के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्युत धारिता इसमें टॉपिक है। धारिता है तो बस विद्युत से जुड़े थे। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, किसी चालक के द्वारा आवेश को संचित करने की सामर्थ्य को के मापन को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, क्षमता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक पर आवेश बढ़ाने पर उसका विभव भी बढ़ता है। बात सही है। तो आप देखेंगे कि स्टेबलाइजर में जो वोल्ट आता है विभव बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक करंट ज्यादा आएगा। तो अर्थात आवेश विभव के समानुपाती होता है, क्योंकि जब ये आवेश बढ़ रहा है तो विभव भी बढ़ रहा है, तो विभव बढ़ रहा है तो आवेश भी बढ़ रहा है, तो विभव एक दूसरे के समानुपाती, क्यू समानुपाती भी। तो इसको बराबर करने के लिए अलग से कोई राशि लेते हैं, सी ले लिए। सी एक समानुपाती नियतांक है, इसे चालक की विधायकता या क्षमता कहते हैं। तो इस भी को नीचे कर दीजिए, तो सी बराबर क्यू बटा भी। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? क्यू का मात्रक कूलाम, भी का मात्रक वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट को एक फैराड भी कहते हैं, फैराड भी कहते हैं। और विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है? तो कूलाम का मात्रक, क्यू का बीमा क्या होता है? 80। ठीक, क्यू का बीमा 80। वोल्ट का भी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू का मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और एक क्यू है, क्योंकि भी बाई डब्ल्यू बाई क्यू होता है, क्यू का 80 हो जाएगा। ये बट्टा लेकर नहीं आया था, तो 80 बट्टा 1 कर देंगे। देखिए किए हैं, और इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। तो 80 गुण 80 ऊपर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 नीचे हो जाएगा। ए में एक गुणा करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा। ये नीचे से टी 2 बार है तो माइनस में है, प्लस में जाएगा तो प्लस 2 to 4 हो जाएगा। और एल स्क्वायर 2 ये है, प्लस 2 है, माइनस 2 में हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ठीक है, आइए एक फैराड की परिभाषा आता है। किसी चालक में जब सब एक एक लगा देना है, जब किसी चालक के वैद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए 1 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है, तो उसे विद्युत चालक की धारिता या 1 फैराड कहते हैं। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल भी। आइए संधारित्र एवं धारिता में धारिता टॉपिक्स है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल सीखते हैं। तो सी बराबर क्यू बटा भी होता है। इस पर न्यूमेरिकल है कि किसी चालक को 500 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर उसके विभव 250 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो चालक की धारिता क्या होगी? तो देखिए क्यू बराबर दिया है 500 माइक्रो फैराडे, तो माइक्रो को तोड़ भी सकते 10 के पावर माइनस 6 कूलाम, और भी दिया 250 वोल्ट। तो सी बराबर क्या होता है? क्यू बटा भी। क्यू का मान कितना है? 500 10 के पावर माइनस 6, और भी क्या है? 250 वोल्ट। इसको देखिए, इसको 250 को 500 से कटाए हैं हम लोग, तो 2 बार में कटेगा, तो 2 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6 को माइक्रो लिख सकते हैं, और संधारित्र और धारिता का मात्रक फैराडे होता है, तो फैराडे लिख दिए है। आइए यहाँ पर है न्यूमेरिकल्स बनाइए। किसी चालक की धारिता 200 माइक्रो फैराडे है, आवेशित करने पर 12 वोल्ट हो जाता है, तो कितना आवेश संचित होगा? बनाइए, यहाँ पर बना हुआ है 2400 माइक्रो फैराडे होगा। अगला क्वेश्चन नहीं है इसका। आइए पृथक गोलीय चालक की धारिता के बारे में समझते हैं कि माना एक विलगित गोलीय, विलगित मतलब आइसोलेटेड अलग, ठीक है। गोलीय चालक है मतलब गोला है और उसको कंडक्टर है वो, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आर है। देखिए ये गोला है और ये आर है, ये इसका केंद्र है, इस पर प्लस पृष्ठ पर प्लस आवेश दिए है, तो स्तंभ विभव की तरह कार्य करेगा, तथा केंद्र ओ है। हाँ, तब जब उसे क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो समान रूप से पृष्ठ पर फैल जाता है, वितरित हो जाता है। इस स्थिति में चालक का सम विभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। हाँ, सम विभव क्योंकि पोटेंशियल सरफेस की तरह कार्य करता है, इसलिए चालक के पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, यानी इस पे किसी भी बिंदु पर, ठीक है, विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू बटा आर होता है। इस समीकरण एक मान लें जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, ये के जो है ना परावैद्युतांक नहीं है, ये माध्यम का परावैद्युतांक मतलब माध्यम में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरे हैं वो है के। इससे विलगित निकाय की गोलीय चालक की धारिता, विलगित मतलब पृथक अलग। सी बराबर हम जानते हैं, बचपन से सिखाए सर जी कि सी बराबर क्यू बटा भी। क्यू लिख दिए, क्यू का मान लिख दिए, भी का मान ये वाला समीकरण 1 से उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है। अब कौन बट्टा नहीं लेकर के आए, तो ये वाला बट्टा नहीं, तो क्यू बटा में 1 कर देंगे, इसको ऊपर नीचे कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन के आर है, इसको ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन के आर लिख देंगे, और एक में क्यू कर तो क्यू लिख दिए, क्यू से क्यू बर्बाद हो गया, कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट के लिख दिए ये वाला, और आर बच गए। यानी आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए, गोलीय चालक की कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या की जरूरत है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। आइए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कि जो वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन के आर, के का मान यहाँ पे 1 रखिए कि निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन लिख देंगे, आर लिख देंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है, कि पृथ्वी को 1.8 × 10 के पावर 4 किलोमीटर व्यास है,
तो भाई व्यास की जरूरत नहीं पड़े हमको, आर की जरूरत पड़ेगा। तो व्यास किलोमीटर में है तो हम किलोमीटर को मीटर में बदलिए 1000 से गुणा करके। डी बराबर आर बराबर ये आर लिखिए सर, आर ये आर लिखा हुआ है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1.28 का आधा करेंगे तो 64 हो जाएगा ना, लगभग 6.4 होगा ना। 10 के पावर 7 मीटर लिख दिया। हम सी का मान बोल रहे हैं वाट, बोला है ना कि गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता निकालिए, उसकी वैद्युत धारिता निकालिए। तो बस सी निकालना है आपको। तो सी बराबर सूत्र क्या बताया 4 पाई एप्सिलॉन आर। अब देखिए ध्यान से इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है तो ये वाला यहाँ कर दें तो 1/4 पाई 1/9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। तो ये इसका वैल्यू 1/9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे इंटू आर का वैल्यू 6.4 10 के पावर 7 मीटर, ठीक है। हल कीजिएगा इतना आएगा। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स इस बेस पर। किसी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के विलगित गोले की धारिता ज्ञात करें। तो आर बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में बदल लेंगे। तो सी निकालना, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे के से कोई खास मतलब है क्योंकि का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 1/9 गुणे 10 के पावर 9 होता है और आर का वैल्यू 15/100। इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। आइए नए टॉपिक्स की ओर चलते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? आवेशों के किसी निकाय को अनंत से किसी वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप लिख लेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना सी धारिता के चालक को आवेशित करने में, ठीक है, किसी क्षण इस चालक पर उपस्थित आवेश Q डैश है। ये Q डैश है, पहले से Q था उस पर चालक पर, अलग से हम Q दे रहे आवेश दे तो Q डैश हो गया। तो इसका संगत विभव V डैश है, संगत विभव V डैश है। तो V डैश बराबर क्या होता है Q डैश बटा C, Q डैश बटा C। चालक की इस अवस्था में इसको आवेश का छोटा भाग dq देने में, अब यहाँ पे देखिए ये आपको आवेश था, अब इसको अल्प आवेश दे रहे हैं, मतलब कम से कम छोटा सा छोटा आवेश। तो dq देने में किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर देखिए VQ सूत्र होता है। अब अल्प आवेश दे रहे हैं तो अल्प कार्य करना पड़ेगा, इसलिए dW लगा दिए। अब V का वैल्यू तो यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 1 मान लेंगे। Q डैश बटा C, तो Q डैश बटा C, Q की जगह पर dq, क्योंकि अल्प आवेश दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अतः चालक को अब कुल आवेश Q देने पर, अल्प आवेश ने अब कुल आवेश दीजिए, तो कुल आवेश दे तो कार्य क्या हो dq के पर W हो जाएगा, क्योंकि कुल के लिए W हो जाएगा, छोटा के लिए dW है ना, अल्प के लिए, अब बड़ा के लिए पूरा W। अब यहाँ पे देखिए समाकलन योग निकाले। क्यों योग निकालेंगे? कि छोटे छोटे कार्य मिल करके समाकलन के प्रयोग क्यों किए? क्योंकि छोटे छोटे कार्य मिलकर बड़े कार्य बनते हैं, बड़े कार्य बनेंगे। तो कुल योग निकालने के समेशन का यूज करते हैं, समेशन इंटीग्रेशन का यूज, ये एस लिखा समेशन। अब अपर लिमिट क्या है Q और लोअर लिमिट है 0, तो DQ लिख दिया। DQ का वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए Q डैश बटा C, तो Q डैश बटा C, ये DQ इसके DQ के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे 1/C कॉन्सोनेंट है, सॉरी कॉन्स्टेंट है, तो बाहर कर लिए और ये कॉपी कर लिए और DQ ये Q डैश लिख लिए और DQ लिख लिए चुपचाप, ठीक है। यहाँ से अब देखिए ध्यान से 1/C है यहाँ पे 1/C, ये क्या होता है इसका अवकलन कीजिए, ये Q डैश है तो इसका समाकलन करेंगे तो जो फंक्शन होता है वो n+1, ये पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने Q डैश का समाकलन कैसे किया है ना, Q डैश का समाकलन कैसे किया है देखिए। अगर सूत्र तो x के पावर 1, ठीक है, तो इसका कैसे होता है तो ऐसे लिखेंगे हम लोग क्या कि x लिख लेंगे, पावर 1+1 लिख देंगे और 1+1 लिख देंगे, यानी n+1 सूत्र क्या होता है कि n+1 बटा में n+1 होता है। तो यहाँ पे Q डैश के पावर 1 है तो Q डैश का पावर 1+1 बटा में 1+1, यानी Q डैश के पावर 2 और बटा में 2, ये देखिए Q डैश है, ठीक है। यहाँ पे Q डैश के पावर 2 और बटा में 2, Q डैश के पावर 2 और बटा में 2, Q लिखे अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 लिख दिए। अब यहाँ पे सूत्र क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना होता है वैल्यू। तो अपर लिमिट में देखिए 1/C लिख दिए, अपर लिमिट में Q डैश के ऊपर Q रखेंगे, Q रख दिए और बटा में 2 लिख दिए, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट क्या है Q डैश की जगह पर 0 रखते, देखिए 0 रख दिए और बटा में 2 लिखे, 2 लिख दिए स्क्वायर, ठीक है। हालांकि ये गलत है, ये स्क्वायर ऐसे नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे होगा, ठीक है। ये इतना ही पर केवल है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, हाँ इतना ही पर है। चलिए अब यहाँ से देखिए कि W बराबर 1/C हो गया और Q स्क्वायर को Q²/2 लिखेंगे और जी तो कोई फायदा नहीं, 0 ही होगा। तो इस तरह से आप लोग क्या मिल गया कि 1/2C इंटू Q², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q² 2C, ठीक है।
अभी आप देख रहे हैं संधारित्र टॉपिक आया है फिजिक्स में क्लास 12th के अंतर्गत। वह युक्ति जिसके द्वारा, युक्ति मतलब यहाँ पर मशीन है, ठीक है, वह मशीन छोटा सा मशीन होगा बैटरी की तरह, जिसके द्वारा किसी चालक के आकार एवं आयतन बढ़ाए बिना, यानी उसका आकार भी नहीं बढ़ाएंगे और आयतन भी नहीं, लंबाई और ऊंचाई भी नहीं बढ़ाएंगे, बिना उसकी धार मतलब बढ़ाए बिना उसकी धारिता यानी कैपेसिटेंस उसकी बढ़ाई जा सकती है, उस यंत्र को ही हम लोग संधारित्र कहते हैं। यानी संधारित्र एक यंत्र है ना, उस संधारित्र क्या करता है कि चालक के आकार और आयतन नहीं बढ़ाएंगे, उतना ही रहने देगा, फिर भी उसकी कैपेसिटेंस धारिता यानी क्षमता बढ़ा लेंगे हम, करंट फ्लो। तो अब ये कैसे होगा, तो संधारित्र की धारिता दो बातों पर निर्भर करते हैं। पहले तो ये पता करेगा कि निर्भर कौन किन चीजों पर करते, तो वही चीज ना बढ़ाएंगे घटाएंगे। संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी प्लेट का क्षेत्रफल मतलब संधारित्र सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, ए मतलब एरिया के, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वो सी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। प्लेटों के यानी धारिता बढ़ेगा, संधारित्र नहीं धारिता, संधारित्र एक युक्ति है, मशीन है। प्लेटों के बीच माध्यम के विद्युतशीलता पर ना, प्लेटों के बीच में जो विद्युतशीलता है उसके पर भी निर्भर करता है, प्लेटों के बीच के माध्यम की विद्युतशीलता पर और संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल पर।